परम सम्माननीय महेंद्र जोशी जी, राजीव सिंह जी, हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे वकील वकील साहब, उपस्थित आदरणीय सभी साथी, आज उस शख्सियत की जन्मतिथि है जिन्होंने आजादी के बाद देश का वह नेतृत्व दिया जो कभी दोहराया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से उन्होंने इस देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्गत जो हमेशा से महात्मा गांधी कहते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते रहे, किस प्रकार गरीबों के पक्ष में, किस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में नीतियां बनाई जाना चाहिए, उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि जब तुम कभी भी किसी विषय पर मेरे मन में कोई तस्वीर सामने ना हो, आंख बंद करके निर्णय लेने के पहले जो सबसे गरीब व्यक्ति तुम्हारे सामने चेहरे पे आए, उस निर्णय से उस पर क्या असर पड़ेगा, तो सारे तुम्हारे जो संदेह है, डाउट्स है, वो साफ हो जाएंगे। इसी का पालन करते हुए इंदिरा जी का यदि कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने हमेशा गरीब जाति जनजातियों के लिए योजनाएं बनाई, नीतियां बनाई। और आज भी यदि आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र में किसी भी अनुसूचित जाति के परिवार से आप संपर्क करेंगे तो एक बात वो कहेगा कि हमें इंदिरा जी के जाने के बाद हम लोग अनाथ हो गए। साथियों, यही कांग्रेस की नीतियों का पालन करने का हम लोगों का जो रास्ता है, वही रास्ता आज आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश में लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में है और पूरे तरीके से इस देश में कुछ चंद लोगों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी गई है। हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम इस बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और जिस उद्देश्य के साथ देश को आजादी मिली, सभी को साथ लेकर, सभी को मिला जुला कर हम लोग एक ऐसे देश का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति की आवाज, जन जन की आवाज बड़े से बड़े आदमी तक, सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया जा सके। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये भी एक सहयोग है कि 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन भी था। ये भी सहयोग देखिए कि दो देश की महान हस्तियां जिन्होंने कि इस देश में महिला होते हुए भी मर्दानगी के साथ अपना जीवन जिया। ये मैं समझता हूँ कि इस सहयोग को हम लोग इस बात को समझें और इस बात का प्रयास करें कि संदेश हमारे महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में जाए ताकि वो दोनों से प्रेरणा ले सके। मैं आज इस अवसर पर उनके प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बात का हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि देश में जब तक कि बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी का जो सपना था कि गरीब से गरीब आदमी को अपनी बात कहने का हक हो, आजादी के साथ अपना जीवन जीने का हक हो, समाज में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं,
धर्म के आधार पर जो समाज को बांटा जा रहा है, कैसे उसको हम लोग जोड़कर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसकी कल्पना उन सभी लोगों ने की थी जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। साथियों, संघर्ष मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हमारा कठिन है, कठोर है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में चुने हुए कुछ उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी है, उस पर हमें एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। और मैं ये भी चाहूँगा और ये भी अनुरोध करूँगा कि हम लोग कोई पब्लिक मीटिंग का इंतजार ना करें, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नीति कार्यक्रम का हमारे सामने कोई प्रोग्राम हो उसका इंतजार ना करें। रोज अपने व्यवहार में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में इस बात पर बहस करें कि आखिर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जो ये कहे कि हमारे पास जितनी आमदनी है उससे खर्चा होने के बाद जो बचत पहले हुआ करती थी आज बचत हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारा जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास बढ़ता चला जा रहा था, गरीब मिडिल क्लास की श्रेणी में आ रहा था, आज उसी मिडिल क्लास में से लगभग 50 लाख परिवार ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से निकलकर गरीबी के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। इसलिए साथियों, ये देश के भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू करने का हमारा जो संघर्ष आज राहुल गांधी जी ने चलाया हुआ है, हमें सब मिलकर उनका साथ देना है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसमें आयोजन किया गया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे यही प्रार्थना है कि उनकी स्मृति में हमें 2 मिनट का मौन रखना चाहिए।